चलिए, गुड मॉर्निंग सेकंड ईयर मैथ्स। आपके जो है हम लोग कर रहे हैं पेपर 2 और पेपर 2 की हम लोग चैप्टर कर रहे हैं द्वितीय कोटि की रेखा ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो इसके जो है हमने काफी सारे जो है क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं। तो किस कुछ नियम है उस हिसाब से जो है हमने किए हैं। कल मैंने आपको जो है तीसरी बार मैंने आपको बताए थे कि वो नियम क्या है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग फिर एक और एग्जाम्पल करेंगे जिसमें जो है क्या होगा कि यहाँ पे आपको जो है दे रखा होगा, मतलब कि आपका सीएफ का एक भाग जो है वो दे रखा है। ठीक है, सीएफ का एक भाग दे रखा है, तो वो हम लोग करते हैं। तो चलिए, मैंने शायद लिखा भी था लास्ट लेक्चर में, जो है क्वेश्चन भी लिखा था। क्वेश्चन ये था, साइन स्क्वायर एक्स डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 2y। दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू कॉट x। इसका एक हल है, इसका एक हल है। ठीक है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब जो है हमें यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें 1 प्लस पी प्लस क्यू या 1 माइनस पी प्लस क्यू या पी प्लस क्यू एक्स करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमको ऑलरेडी जो है इसका एक हल जो है दे रखा है, उसी को लेके जो हम लोग आगे जो है प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारी दी हुई इक्वेशन जो है उसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाइड कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 2y। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी टू वाई डी एक्स टू माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर से भाग देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये द्वितीय अवकलज के साथ गुणांक क्या होना चाहिए, 1। तो ये हो जाएगा डी टू वाई डी एक्स टू और माइनस ये 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि डी टू वाई डी एक्स टू और ये हो जाएगा 2 और कॉसेक स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू कॉट एक्स जो है वो इसका एक हल है। ठीक है, दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू कॉट एक्स इसका एक हल है। देयरफॉर माना समीकरण का पूर्ण हल यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू v इंटू कॉट एक्स है। ठीक है, y इज इक्वल टू v कॉट एक्स है। अब जो है क्या कर लेंगे, जब ये इसका पूर्ण हल है तो हमारी दी हुई समीकरण को जो है ये संतुष्ट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके जो है पहला प्रथम अवकलज यानी कि dy बाई डी एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव और द्वितीय अवकलज यानी कि सेकंड डेरिवेटिव जो है इसका फाइंड कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉट एक्स dv अपॉन dx। ठीक है, फिर कॉट एक्स का क्या आ जाता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये आ जाएगा, आगे आपके लिख देती हूँ मैं यहाँ पे v, क्योंकि v को एज इट इज रखना है। अब करना है आपको इसका सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, यानी कि द्वितीय अवकलज फाइंड करना है। डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं कॉट एक्स को एज इट इज रखती हूँ, डी टू वी डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर से जो है कॉट एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये साथ में जो है डीवी अपॉन डी एक्स तो है ही। ठीक है, डीवी अपॉन डी एक्स तो है ही। फिर जो है एक दो और टर्म आएंगे यहाँ पे, जब v का करेंगे तो क्या हो जाएगा, v का करेंगे तो ये होगा आपके कि कॉसेक स्क्वायर एक्स और dv अपॉन dx, कॉसेक स्क्वायर एक्स
dv अपॉन dx। और हाँ, एक और पद आएगा, ठीक है, एक और पद आएगा, लेकिन यहाँ पे जो है मैं क्या करती हूँ, इसको जो है यहाँ पे लिख लेती हूँ। सेकंड डेरिवेटिव जो है यहाँ पे लिख लेती हूँ, d2y dx2, सबसे पहले जो है cot x को एज इट इज d2v dx स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस cos x स्क्वायर x और dv अपॉन dx, ये एक पद हो गया, इन दोनों का हो गया। अब इसका करते हैं, इसका भी मैं क्या करती हूँ, पहले माइनस cos x स्क्वायर x और dv अपॉन dx लिख देती हूँ, ठीक है। फिर जो है cos x स्क्वायर का क्या हो जाएगा कि 2 cos x और फिर से cos x cot x आएगा, तो ये हो जाएगा आपके कि 2v cos x स्क्वायर x और साथ में क्या हो जाएगा यहाँ पे cot x, दो बार होगा, ठीक है। तो d2v dx स्क्वायर और इज इक्वल टू ये cot x d2v dx स्क्वायर और 2 cos x स्क्वायर x dv अपॉन dx और माइनस 2v cos x स्क्वायर x और cot x, ठीक है। तो ये आ गए, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब जो है क्या करेंगे, जो हमारी समीकरण जो है ये वाली, इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमको जो है सिर्फ जो है सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। क्या यहाँ पे cot x d2v dx2 माइनस 2 cos x स्क्वायर x dv अपॉन dx, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस 2v cos x स्क्वायर x और cot x, यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट टर्म होगा माइनस 2v cos x स्क्वायर x cot x, और यहाँ पे जो है माइनस 2 cos x स्क्वायर जो है x है और y की वैल्यू क्या रखेंगे v cot x, तो ये हो जाएगा 2v cos x स्क्वायर x cot x इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे जो है एक और चीज आपने ध्यान नहीं दी कि यहाँ पे जो है माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पे जो है ये प्लस आएगा, क्योंकि आगे ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, फिर से नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो टर्म जो, क्योंकि आप जानते हैं कि हमेशा v वाला पद जो है इन समीकरणों में v वाला पद तो जाएगा ही जाएगा, भले कुछ भी करो। अगर नहीं जा रहा है तो जैसे मुझे पता चल गया, चलिए यहाँ पे जो है देखेंगे कि ये दोनों टर्म जो है आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। और सिर्फ जो है आपके क्या रहता है, एक जो है d2y dx2 और dv अपॉन dx, तो ये हो जाएगा cot x d2v dx2 माइनस 2 cos x स्क्वायर x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0 ही रहेगा, ठीक है। तो अब जो है हम लोग क्या कर लेंगे, cot x से जो है मैं भाग दे देती हूँ, तो यहाँ पे भी देखेंगे कि क्या ये समीकरण जो है मैं क्या कर लूंगी इसको कि रेखिक अवकल समीकरण में जो है चेंज कर दूंगी। और कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो है dv अपॉन dx को जो है p मानकर, चलिए cot x से मैंने डिवाइड कर दिया। अब जो है dv अपॉन dx को मैं p मान लेती हूँ, माना dv अपॉन dx इज इक्वल टू स्मॉल p,
तो ये हो जाएगा कि d2v dx2 इज इक्वल टू dp अपॉन dx। तो ये इक्वेशन जो है हमारी किस में परिवर्तित हो जाएगी, प्रथम कोटि की अवकल समीकरण में जो है परिवर्तित हो जाएगी। 2 cosec स्क्वायर एक्स अपॉन ये हो जाएगा cot x और p इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है यहाँ पे क्या करूंगी कि p को इस तरफ लेके आती हूँ और x को उस तरफ ले लेते हैं, तो dp अपॉन p, ठीक है, और माइनस 2 cosec स्क्वायर एक्स अपॉन cot x dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, इजी है, इसका जो है डिफरेंशिएशन करना बहुत इजी है। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो है चेंज कर लेते हैं, साइन कॉस में जो है इसको बदल देते हैं, तो देखेंगे टीपी अपॉन पी 2 ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ये डी एक्स, डी पी अपॉन पी माइनस ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा कि डी पी अपॉन पी 4 अपॉन अब आएगा 2, ठीक है ना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 और डी पी अपॉन पी 4 अपॉन साइन 2x dx इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके dp अपॉन p और ये होगा 4 cosec 2x dx इज इक्वल टू 0। तो चलिए अब जो है हम लोग कर लेते हैं, ये हो जाएगा log p, ठीक है, ये हो जाएगा log p और cosec का जो है क्या आ जाएगा यहाँ पे, cosec का हो जाएगा कि 4 log ये हो जाएगा 10 क्या होता है 2x अपॉन 2, क्या हो जाएगा 2x अपॉन 2 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू log c1। ठीक है, फॉर्मूला लगा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा log p माइनस 4 और log 10x इज इक्वल टू अपॉन 2 आ जाएगा नीचे, ठीक है ना, हाँ अपॉन 2, तो ये होगा हो जाएगा 2 क्योंकि 10 cosec 2x है, तो cosec 2x का हो जाएगा log 10 2x बाय 2 और नीचे और 2 आएगा log c1। ठीक है, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू c1 और ये tan स्क्वायर पहले लिख लेती हूँ, log p इज इक्वल टू 2 log 10x प्लस log c1, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू c1 और tan स्क्वायर x सीधे लिख देती हूँ मैं, ठीक है, c1 और tan स्क्वायर x। अब जो है p की वैल्यू जो है dv अपॉन dx लिख देती हूँ, dv अपॉन dx इज इक्वल टू है c1 और ये tan स्क्वायर x, तो dv इज इक्वल टू हो जाएगा c1 और ये tan स्क्वायर x। ठीक है, अब जो है इसका हम लोग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके
चलिए इसको जो है हम लोग क्या कर लेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई जो है चारा नहीं है, इसको हम लोग जो है कर लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू C1, और इसका तो आप जानते हैं कि ये 10x से आएगा और यहाँ पे x आ जाएगा और प्लस यहाँ पे आ जाएगा C2। ठीक है, अब जो है समीकरण का हल क्या हो जाएगा, समीकरण का हल y इज इक्वल टू क्या था, v इंटू कॉटेक्स था, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे कि ये C1 और कॉटेक्स से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस ये हो जाएगा x इंटू कॉटेक्स आ जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे C2 और कॉटेक्स, देखिए CF का एक भाग आ गया। ठीक है, क्या आ गया, ये CF का एक भाग आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन बहुत इजी था, बस क्या होता है कि करना, बस हमको क्या करना होता है कि कैलकुलेशन करते जाओ और आंसर जो है निकालते जाओ। इसमें जो है इस क्वेश्चन के लिए कोई भी ट्रिक नहीं वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं, हमको दे रखा है कि एक हल ये है। ठीक है, ऑलरेडी हमको दे रखा है और उस हिसाब से जो है हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से कर रहे हैं। तो देखिए मैंने जो है आपको 4 तरह के क्वेश्चन, 4 भी नहीं, 1 2 3 4 और 6 तरह के क्वेश्चन कराए। एक कराया 1 + p + q। चलिए फिर से जो है हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं एक बार, जैसे आपको याद रहे। ठीक है, पहला मैंने कराया कि अगर 1 + p + q इज इक्वल टू 0 हो तो CF का एक भाग जो है e⁻x, और 1 - p + q इज इक्वल टू 0 हो तो CF का एक भाग e⁻−x। अगर p + q x हो तो CF का जो है इज इक्वल टू 0 हो तो CF का एक भाग जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये कराया कि यहाँ पे जो है अगर m² + mp + q इज इक्वल टू 0 हो तो CF का एक भाग जो है e की पावर जो है mx होगा। तो वहां पे जो है हमने किस तरह का क्वेश्चन किया है, m = 2 के लिए। ठीक है, m = 2 के लिए, और यहाँ पे जो है आपको ऑलरेडी जो है CF जो है वो क्या है, दिया हुआ है। CF का जो एक भाग जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, CF नहीं दिया हुआ, CF का एक भाग जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन कराए। तो अब जो है आपको क्या करना है कि ये आइडियाज जो है वो दिमाग में रखने हैं और इसको लेकर जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। अपनी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लो या तो फिर सॉल्व एग्जाम्पल आप ले लो। ठीक है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ जो है मैं आपको बता दूं कि 4-5 क्वेश्चन करने में जो है आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, मैंने एक ही तरह के जो है सारे कितने 5 क्वेश्चन कर लिए यहाँ पे, तो ये आपको तो ये क्वेश्चन तो दिमाग में बैठ गए, लेकिन जो इसके नियम है उसको करने का तरीका है, कब आपको अच्छी तरह से पता चलेगा, जब आप जो है खुद करोगे, उन क्वेश्चन को खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक्सरसाइज में से अदर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन हो या फिर जो है सॉल्व एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग यहाँ पे जो है नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, इसी में ही। ठीक है, इसमें ही इसी चैप्टर में नेक्स्ट है आपके कि प्रथम अवकलज को हटाकर प्रसामान्य रूप में, हटाकर प्रसामान्य रूप यानी कि नॉर्मल रूप, नॉर्मल फॉर्म में परिवर्तित करना, ठीक है, अब जो है हमारे पास क्या है, d2y dx2 प्लस p dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रथम अवकलज यानी कि ये वाला जो पद होगा ना, इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, इसको हटा के जो है फिर जो इक्वेशन बनेगी उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है देखेंगे कि किस तरह से जो है ये जो प्रोसीजर है उसमें बड़ी से बड़ी भी इक्वेशन जो है वो रिड्यूस होके बहुत छोटी जो है वो बन जाती है। ठीक है, बहुत छोटी बन जाती है।
तो इसके लिए जो है फॉर्मूला जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है, फॉर्मूला जो कुछ याद रखने हैं। और फॉर्मूला जो है याद करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि थोड़ी सी जो है यहाँ पे आपको प्रोसीजर जो है वो बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा, लगभग 5 मिनट लगेंगे, लेकिन फिर क्या है कि आपको जो है परमानेंटली जो है वो आपको याद रह जाएगा कि इसमें जो है परत सामान्य रूप में अगर बदलना हो, अगर नॉर्मल रूप में अगर फॉर्म में अगर बदलना हो तो इसमें जो है आई और एस के मान जो है वो क्या होने चाहिए। अब आपकी जो है इक्वेशन d2y dx2 प्लस p dy बाय dx प्लस qy इज इक्वल टू r को प्रत सामान्य रूप में बदलना, ठीक है, या परिवर्तित करना। कैसे करेंगे? सबसे पहले लेंगे कि समीकरण का पूर्ण हल, माना समीकरण का पूर्ण हल y इज इक्वल टू u इंटू वी है, ठीक है, u इंटू वी है। तो अब जो है मैं क्या करूंगी कि dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेती हूँ। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा कि v du अपॉन dx, ठीक है, ये आ जाएगा u dv अपॉन dx। फिर क्या करना है आपको? सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, d2y dx2 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे सबसे पहले जो है v, ये u है, v d2u dx2, फिर आ जाएगा यहाँ पे du अपॉन dx dv अपॉन dx। फिर जो है नेक्स्ट टर्म में जो है मैं क्या करती हूँ, पहले u का कर लेती हूँ, तो du अपॉन dx dv अपॉन dx और u एज इट इज d2v dx2। तो ये हो जाएगा कि v d2u dx2 और 2 du अपॉन dx और ये हो जाएगा dv अपॉन dx और u d2v dx2। अब क्या करना है, ये दोनों की वैल्यूज जो है हमारी इस समीकरण में जो है वो रखनी है, ठीक है, इस समीकरण में रखनी है। तो अब जो है वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा v d2u dx2 2 du अपॉन dx dv अपॉन dx और ये हो जाएगा यहाँ पे u d2v dx2 और प्लस जो है यहाँ पे p v du अपॉन dx और u dv अपॉन dx और q u इंटू v इज इक्वल टू r, ठीक है। अब जो है जो u का जो है द्वितीय अवकलज है, ठीक है, u का जो द्वितीय अवकलज है उसको मैं अलग रख लेती हूँ, ठीक है, और उसका जो प्रथम अवकलज है उसको मैं कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, जहां पे जो है v आ रहा है उसको मैं कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमेशा क्या होगा कि एक जो है कौन सा होगा, CF का एक भाग जो है वो कौन सा होगा वो हमें पता होगा, हम लोग याद कर सकते हैं कि कौन सा होगा, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे कि u d2v dx2, ठीक है, फिर dv अपॉन dx के जो है पद वो साथ में ले लेते हैं। तो कौन से होंगे dv अपॉन dx के पद? एक तो ये होगा और एक ये pu वाला होगा साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके pu और ये हो जाएगा du अपॉन dx 2 du अपॉन dx और यहाँ पे ये dv अपॉन dx और प्लस जो है v वाले पद ले लेती हूँ, तो d2u dx2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा p, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा p और dv अपॉन dx pu, पहला पद आ जाएगा आपके v इंटू
v इंटू d2u dx2, ठीक है। और नेक्स्ट पद जो है वो आ जाएगा यहाँ पे v वाला पद कौन सा है, यहाँ पे v वाला पद है आपका p इंटू dv अपॉन p इंटू v और du अपॉन dx, ठीक है। और फिर जो है लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे q v, ठीक है। इसको साथ में रख लेते हैं इज इक्वल टू 0। तो अब जो है मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे जो है u का चयन जो है हम लोग इस प्रकार करेंगे। ये तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो है dv अपॉन dx, ठीक है, और u वाला पद जो है वो अलग रख दिया, लेकिन इससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे जो है ये प्रथम अवकलज वाला जो पद है इससे मुझे काम है, ठीक है। तो यहाँ पे u का जो है चयन इस प्रकार करेंगे, u का चयन इस प्रकार करेंगे कि ये जो p u और 2 du अपॉन dx जो है वो क्या हो जाए 0, ठीक है। u का चयन इस प्रकार करेंगे कि ये 0 आ जाए। अब जो है क्या करेंगे यहाँ पे कि इसका जो है समाकलन कर लेते हैं, ठीक है। pu इज इक्वल टू du अपॉन dx हो जाएगा, तो du अपॉन u इज इक्वल टू हो जाएगा ये p इंटू dx, यहाँ पे 2 भी है साथ में, ठीक है। यहाँ पे जो है 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2, ठीक है, ये आ जाएगा 1/2। तो log u इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस साइन, यहाँ पे आएगी माइनस साइन, यहाँ पे आएगी माइनस साइन। तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू ई की पावर -12 इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। तो जब मैंने y इज इक्वल टू u इंटू वी इसका पूर्ण हल माना और मैंने क्या किया अपनी समीकरण को v में रखी, ठीक है। ये देखिए सभी में से जो है ये यहाँ से v कॉमन आ रहा है, यहाँ से dv अपॉन dx जो है कॉमन आ रहा है, और मैंने उस समीकरण को v में रखा और ये dv अपॉन dx का जो गुणांक है ये क्या कर रहा है कि मुझे इस पद को हटाना है, यानी dv अपॉन dx के जो है प्रथम अवकलज को मुझे हटाना ही है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे 0 लेना पड़ेगा। तो 0 कैसे लूंगी कि u का जो है मैं सिलेक्शन ही ऐसा करूंगी कि